अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। सो लेट्स अस सी द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे आर मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली फ़र्क क्या है कि आपके पास अगर मैं इसको फिगर के साथ शो करवाऊँ, ये अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन होती है ना बच्चे, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देती है। जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू रास्ता होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और स्ट्रेट लाइन के अलावा या कोई सा भी जो रास्ता है वो आपको डिस्टेंस देता है। मैं ये वाला ले लूँ, ये उल्टा सीधा ले लूँ, जैसे मर्जी डिफरेंट पाथ ले लूँ, वो आपको डिस्टेंस देगा। और जो स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी। पीछे आपको देखने में भी नज़र आ रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू डिस्टेंस से क्या है, कम है ना, क्योंकि ये रास्ता जो है ये छोटा है स्ट्रेट लाइन वाला। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट भी है, डिस्टेंस कोई सा भी पाथ हो सकता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। वो ये वाला भी हो सकता है, वो ये वाला भी हो सकता है, वो ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वो एक स्ट्रेट पाथ होता है। और दूसरा ये होता है कि ये वैल्यू जो है वो डिस्टेंस के इक्वल हो भी सकती है और उससे कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन लूँगी तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस ये वाले कर्व्ड पाथ लूँगी तो इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल पाथ ट्रेवल्ड हो सकता है, वो कोई सा भी पाथ हो सकता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, जिसकी डायरेक्शन होती है फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक। ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब मोशन जो है वो किसके अलॉन्ग ली जाएगी? अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। दोनों स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं when a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. The muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than that of the another gun with the shorter barrel. In which gun the acceleration of the bullet larger? Explain your answer. अच्छा, आपने ना पहले ज़माने में ये देखा होगा कि इस तरह की बंदूकें इस्तेमाल की जाती थी, गन्स इस्तेमाल की जाती थी, जिसकी ये वाली जो बैरल थी, ये जो नाली जिसको बंदूक की नाली बोलते हैं, ये काफ़ी लंबी होती थी। अब तो आपने देखा होगा वो शॉर्ट से पिस्टल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं आप बताएं कि अगर कोई बुलेट है उसको फायर किया जाए ऐसी बंदूक से जिसकी ये लॉन्ग बैरल हो, और या किसी ऐसी गन से जिसकी छोटी सी पिस्टल हो, जिसकी छोटी सी बैरल हो, तो किस केस में गन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी? मुझे यहाँ पे बुलेट को ट्रैवल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे वेलोसिटी वो कम अटेन करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर छोटी बैरल वाली बंदूक लेंगे ना, तो उसमें थोड़े टाइम में उसमें ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। उसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ेगा और टाइम भी कम होगा, जिस टाइम में वो ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन गेन करेगा। तो छोटी बंदूक के केस में आपके पास क्या होगी? ज़्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है द गन विद द शॉर्टर बैरल हैज़ ए लार्ज एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शॉर्टर टाइम में ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, शॉर्टर डिस्टेंस में उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। 2.3 कहते हैं फॉर ए कंप्लीट ट्रिप द एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, इज इट पॉसिबल दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैज़ द नेगेटिव वैल्यू? गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। विच इज जो एवरेज होती है ना वो टोटल वेलोसिटी होती है, जो लास्ट पे हम देखते हैं। तो टोटल वेलोसिटी तो आपके पास जो होती है वो प्लस भी हो सकती है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है? किसी एक इंस्टेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ना ये एक ग्राफ शो करवाऊँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि ये वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आपको वेलोसिटी दे रहा होता है। अब ये देखें डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रही है। अब ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ठीक है, अब क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन एट द एंड दोबारा से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है,
तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर टोटल देखें ना ओवरऑल, तो वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वो बढ़ रही है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट के ऊपर देखें, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है या नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं किसी इंस्टेंट के ऊपर या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो टोटल है वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं जी, यस एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस है वो किसी इंस्टेंट के ऊपर किसी स्पेसिफिक टाइम पे बात की जाती है। किसी स्पेसिफिक टाइम पे उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, जैसे मैंने आपको ग्राफ में भी शो किया, लेकिन ओवरऑल उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट 2.4 है, कहते हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी v, it returns to the ground in time t, which of the following graph correctly represents the motion, explain your reason। ये आपके पास 4 ग्राफ्स हैं। कहते हैं आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा है। तो आप बताएं कौन सा जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है। बच्चे ये देखें, अगर मैं कहती हूँ ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गेंद है, कोई सी भी कोई बॉल है, ये इनिशियली जब मैं इसको ऊपर की तरफ थ्रो करवाती हूँ ना, तो मैं इसको मैक्सिमम वेलोसिटी देती हूँ। लेकिन जैसे ही ऊपर जाता जाता है, इसकी वेलोसिटी कम होती मैक्सिमम पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है। लेकिन जब वो दोबारा से नीचे वापस आता है, फिर से उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इन ग्राफ में देखे, मैंने इसको जब स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ थ्रो किया था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, ठीक है। ये वाला ग्राफ ज़्यादा सूटेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राफ वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो गई। लेकिन अब वो हाइट से दोबारा से नीचे वापस आना शुरू हो गया है, दोबारा से नीचे वापस आ रहा है, तो फिर से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फिर से उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। तो स्टार्टिंग में जब आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करवाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे ऊपर जाना शुरू होता है वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन जब दोबारा से वो नीचे की तरफ वापस आता है तो वेलोसिटी फिर से बॉल की क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो हमारे पास बेटर आंसर है। भाई यहाँ पे ये बात कर रहा है ग्राफ ए क्या है, वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो बॉल की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, ठीक है। और जब वो दोबारा से हमारे पास नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो वो दोबारा से हमारे पास उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना, सॉरी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ओवरऑल कहते हैं ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा होता है जो यहाँ पे 0 है। क्यों, क्योंकि बच्चे जब बॉल जहाँ से ऊपर मूव ऑन करते हैं वहाँ से दोबारा से उसी पॉइंट पर वापस भी तो आ जाती है, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम नहीं है, तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें 0 है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल के परस्पेक्टिव से है, सॉल्व करने वाला है, इसको देखते हैं। 2.5 है, कहते हैं द फिगर गिवन बिलो, ये आपके पास फिगर गिवन है, शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें अलोंग द वाई एक्सिस आपने डिस्टेंस लिया हुआ है, अलोंग द एक्स एक्सिस आपने टाइम लिया हुआ है। यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है 0, 2, 4, 5 एंड सो ऑन, और इसका भी स्केल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस सेगमेंट, पहले आपने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करनी है वेलोसिटी की, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक बी के लिए फाइंड करनी है, फिर आपने सी के लिए फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो मैं जो सेगमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करती हूँ। तो पहले वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहले देखती हूँ। अलॉन्ग दी वाई एक्सिस आपके पास डिस्टेंस होगा, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस आपके पास क्या होगा, टाइम होगा। तो पहले यहाँ से 0 से इस पॉइंट तक जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे पास डिस्टेंस में चेंज कितना आ रहा है। पहले ये देखें, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, 0, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ती गई यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आप इसको ये देखें, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2। इस पॉइंट पे 0 थी, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपके पास 2, मतलब उसकी किलोमीटर आगे इनिशियल 0 थी, तो 2 माइनस 0 आपके पास बता रहा है अच्छा इतना डिस्प्लेसमेंट या इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब टाइम देखें, यहाँ पे टाइम कितना था, 0, लेकिन जैसे जैसे ये मैं ऊपर जा रही हूँ ये टाइम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे जाके टाइम कितना हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर टाइम क्या है, 6 है, 6 मिनट। तो स्टार्टिंग में टाइम कितना था, 0, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पे गई तो वहाँ पे टाइम कितना आया, 6 मिनट।
तो 6 माइनस 0 आपके क्या पास होगा, 6 होगा। आपने वेलोसिटी निकालनी है, डेल्टा डी बाय डेल्टा टी होता है। डेल्टा डी हमने निकाला था कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6 मिनट्स, ये आ जाएगा 0.333 किलोमीटर पर मिनट, विच यूजुअली इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मिनट पर सॉरी मीटर पर सेकंड होता है। किलो की वैल्यू पुट ऑन कर दे 1000, मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 से उसको डिवाइड करके आप इसको मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं। अब आपने फाइंड आउट करना है इस बी सेगमेंट के लिए कि जब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक गया, मैं पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगी, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड आउट करूँगी, बाद में दोनों को डिवाइड कर दूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 2। यहाँ से वो चला 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 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 माइनस 2 क्या होगी, 0। लेकिन अगर मैं टाइम देखूँ, यहाँ पे जब वो ऑब्जेक्ट था तो टाइम कितना था, 6 मिनट। लेकिन जैसे वो यहाँ से यहाँ तक गया तो टाइम की वैल्यू क्या हुई है मेरे पास, यहाँ पे 10 हो गई है। तो मैं क्या करूँगी, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूंगी, तो पहले बाद में टाइम कितना आया, 10। स्टार्टिंग में कितना था, 6। 10 माइनस 6 आपके पास 4 आ जाएगा। डिस्टेंस आपके पास 0 था, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, आपने उसको डिवाइड कर दिया तो समथिंग ओवर 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आपने सी के लिए फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए। पहले तो डिस्टेंस देखते हैं, इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, 2। लेकिन जैसे जैसे मैं मूव करती जा रही हूँ डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 0 नहीं हो गई। तो इनिशियली वैल्यू कितनी थी, 2, बाद में कितनी हुई, 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल होते ना, तो 0 माइनस 2 आ जाएगी। 0 माइनस 2 होगा -2। अब यहाँ पे टाइम कितना था, 10। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे आना शुरू हुई तो टाइम बढ़ता गया, 10 से कितना हो गया, 20। तो 20 फाइनल है, इनिशियल कितना था, 10। तो 20 माइनस 10 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आपने वेलोसिटी निकालनी है तो डेल्टा डी बाय डेल्टा टी -2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0.2 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। किलोमीटर पर मिनट है, इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, साथ में नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि अब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डिस्टेंस अब उसका चेंज हो रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इज इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम बट इस एक्सेलरेशन इज नॉट 0, यस गिवन आंसर। ये भी मैंने आपको 2 मिनट पहले एक एग्जांपल दी है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव ऑन करता है, फॉर एग्जांपल मैं बॉल की बात करूँ, इनिशियली आप उसको वेलोसिटी देते हो मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता 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 है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और जब वो दोबारा से नीचे आ रहा होता है वेलोसिटी उसकी दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है। लेकिन इस सारे केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, जी की वैल्यू वो सेम रहती है, वो 9.8 हम मीटर पर सेकेंड लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर लेते हैं, तो वो चेंज नहीं होती। तो हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो 0 हो लेकिन उसकी एक्सेलरेशन 0 ना हो। वो कौन सी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो 9.8 फिक्स रहती है, ठीक है। वो यहाँ पे ही बात करें जी, ऐसा पॉसिबल है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर कोई कोई ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो करवाते हैं ऊपर की तरफ, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से वो सेम रहता है, वो 0 नहीं होता। वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।